पाकिस्तान पर S-400 के जरिए भारत ने किया था वो कारनामा, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। S-400 के साथ भारत ने सबसे लंबी दूरी से मार गिराया था पाकिस्तानी अवैक्स विमान। पाकिस्तान ने बंद तक कर दिए थे फाइटर जेट उड़ाना, बंकरों में छिप गए थे पायलट। भारत ने बना डाला वो रिकॉर्ड जो खुद रूस भी नहीं कर पाया। अमेरिका भी रह गया शॉक्ड। चकनाचूर हुआ पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा। यूक्रेन युद्ध में S-400 को बता रहा था नाकाम। साल 2025 की वो तारीखें 8 मई से लेकर 10 मई इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया। ये कोई लंबी चलने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो आया और सिर्फ 8 घंटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर चला गया। इस अभूतपूर्व विजय के पीछे भारत की सैन्य रणनीति, हमारे वीर जवानों का शौर्य और एक ऐसे गेम चेंजर हथियार का हाथ था जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए। रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वही S-400 जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन युद्ध के दौरान तरह तरह की बातें बनाई थी, उसे नाकाम और बेअसर बताने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन भारत ने इसी S-400 का ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ इस जंग में S-400 का जो इस्तेमाल किया, उसको लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने S-400 के साथ पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल किया है कि उसके बाद तो उसे बनाने वाले रूस को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका S-400 इतना भी भयंकर काम करता है। खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के एक बेहद महत्वपूर्ण पाकिस्तानी AWACS एयरक्राफ्ट को इतनी दूरी से मार गिराया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो खुद रूस भी अपने S-400 से कभी नहीं बना पाया था और न ही अमेरिका अपने किसी सिस्टम से ऐसा कुछ कर पाया था। जब ये खुलासा हुआ तब दुनिया शॉक्ड रह गई, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के सभी विमानों ने S-400 के डर से उड़ना ही बंद कर दिया था। सोचिए, दुश्मन के एयरक्राफ्ट हवा में उठने से पहले 100 बार सोचने लगे। इससे बड़ी दहशत और क्या हो सकती है, जिसको पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध में नकार कर ये जताने की कोशिश की थी कि रूस का S-400 किसी काम का नहीं। लेकिन भारत ने इस थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया है। S-400 की इसी दमदार काबिलियत का ही नतीजा है कि अब भारत रूस से S-400 की नई खेप लेने वाला है, यानी एक नई डील फाइनल होने जा रही है, जिसके लिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल खुद रूस के दौरे पर हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि इस दौरे में सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि उसके अगले वर्जन यानी S-500 प्रोमेथियस को लेकर भी अहम बातचीत हो सकती है। कैसे पश्चिमी मीडिया ने S-400 को बदनाम किया और भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं उस प्रोपेगेंडा वॉर की जो S-400 के खिलाफ छेड़ा गया था। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों की मीडिया, खासकर अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया हाउसेस ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है जितना बताया जाता है। उन्होंने कई रिपोर्ट्स पब्लिश की, कई तथाकथित एक्सपर्ट्स के बयान छापे, जिनमें ये दावा किया गया कि S-400 यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा है। उनका मकसद साफ था, रूस के हथियारों की मार्केट वैल्यू गिराना और अपने देशों के वेपन सिस्टम्स को बेहतर दिखाना। उन्होंने S-400 को ओवररेटेड और इनइफेक्टिव तक कह डाला। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि जो देश रूस से हथियार खरीदते हैं वे हतोत्साहित हों और पश्चिमी हथियारों की ओर रुख करें। भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो S-400 डील को कैंसिल कर दे, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कायम रहा और उसने रूस से S-400 की डिलीवरी लेना जारी रखा। और फिर आया मई 2025 का वो निर्णायक क्षण जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का इस्तेमाल किया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अपनी सीमा के पास फटकने नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने S-400 के सारे आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक साब 2000 एरियाई AWACS एयरक्राफ्ट को, जो कि एक स्वीडिश ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के लिए आंख और कान का काम करता है, लगभग 314 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करके मार गिराया। जी हाँ, 314 किलोमीटर। ये एयर टू एयर या सरफेस टू एयर किल्स में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले इतनी दूरी से किसी AWACS जैसे हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराने का कोई झांत उदाहरण नहीं था। ये खबर जब बाहर आई तो खुद रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनका S-400
इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में इतनी सटीकता से काम कर सकता है। रूस के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि भारत ने उनके सिस्टम की श्रेष्ठता को दुनिया के सामने साबित कर दिया था, वो भी तब जब उसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। भारत की इस सफलता पर रूस फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि ये उनके वेपन सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी प्रदर्शन था जो किसी युद्ध क्षेत्र में देखने को मिला। इस एक घटना ने S-500 की ग्लोबल रेपुटेशन को रातों रात बदल दिया। जो देश S-400 खरीदने में हिचक रहे थे, वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए। भारत ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के इरादों और ट्रेनिंग में होती है। S-400 ने कैसे पाकिस्तानी WACS को नष्ट किया? कौन सी मिसाइल थी वो? अब सवाल उठता है कि आखिर S-400 ने पाकिस्तानी WACS एयरक्राफ्ट को इतनी एबिशबाजी दूरी से कैसे मार गिराया, और भारत ने इसके लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया था? देखिए, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम कोई एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग रेंज और क्षमताओं वाली कई तरह की मिसाइलों का एक पूरा पैकेज है जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्रदान करता है। छोटी दूरी के खतरों से लेकर बहुत लंबी दूरी के टारगेट्स तक S-400 हर तरह के हवाई हमले को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी AWACS, जो कि भारतीय सीमा से काफी दूर अपने ही एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और शायद ये सोच रहा होगा कि वो भारतीय मिसाइलों की पहुंच से बाहर है, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 40 NCE का इस्तेमाल किया था। ये मिसाइल आधिकारिक तौर पर लगभग 400 किलोमीटर की रेंज रखती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी असली रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर टारगेट एक बड़ा धीमा चलने वाला एयरक्राफ्ट हो, जैसे कि AWACS। 40 N6E मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्टिव रडार होमिंग सीकर और इसकी हिट टू किल कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि लॉन्च होने के बाद एक निश्चित दूरी तक ये जमीन पर मौजूद S-400 के पावरफुल रडार सिस्टम से गाइडेंस लेती है और फिर टारगेट के पास पहुंचकर इसका अपना ऑनबोर्ड रडार एक्टिवेट हो जाता है, जो टारगेट को लॉक करके उसे सीधे हिट करता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी आवाज की गति से कई गुना तेज, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बचने का मौका ही नहीं मिलता। जब भारतीय S-400 ऑपरेटर्स ने पाकिस्तानी AWACS को डिटेक्ट किया, जो शायद भारतीय एयरफोर्स की मूवमेंट्स पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने तुरंत 40 NC6 ईस्ट मिसाइल को लॉन्च किया। मिसाइल ने लगभग 314 किलोमीटर का फासला तय करके सीधे पाकिस्तानी AWACS को निशाना बनाया। ये इतनी सटीक स्ट्राइक थी कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को कोई वार्निंग तक नहीं मिली होगी। इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये न सिर्फ बड़े एयरक्राफ्ट्स बल्कि स्टील्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। 40 NCXE एक गेम चेंजर वेपन है, क्योंकि ये दुश्मन को उसके अपने ही एयर स्पेस में सुरक्षित महसूस नहीं होने देता। भारत का ये कदम एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को गहरा झटका दिया। एक AWACS को खोना किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये पूरे एयर बैटल को मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। क्या भारत S-500 लेकर चीन जैसे देशों पर भी भारी पड़ेगा? S-400 की इस शानदार सफलता के बाद अब जो सबसे बड़ी चर्चा छिड़ी है वो ये कि क्या भारत अब रूस से S-500 प्रोमेथियस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हासिल करने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसका चीन जैसे देशों के साथ भारत के पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि हमने पहले बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल का रूस द्वारा सिर्फ S-400 की नई खेप तक सीमित नहीं है, बल्कि S-500 पर भी गंभीर बातचीत होने की प्रबल संभावना है। S-500 कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है जिसे S-400 से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और कैपेबल माना जाता है। S-500 की अनुमानित रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है, और ये न सिर्फ एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी और हाइपरसोनिक वेपन्स को भी मार गिराने की क्षमता। यानी ये स्पेस में घूम रहे दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत के पास S-500 आ जाता है तो इसका चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर क्या मनोवैज्ञानिक और सामरिक असर पड़ेगा। चीन, जो लगातार अपनी एयरफोर्स और मिसाइल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है और जिसके पास J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, उसे भी भारतीय एयर डिफेंस की इस अभेद्य दीवार को भेदने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा।
S-500 न सिर्फ चीन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को एक बहुत बड़ी दूरी से डिटेक्ट और एंगेज कर सकता है, बल्कि उसकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ये भारत को एक ऐसा एरियल डोमिनेंस देगा जो इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा गया। S-500 के आने से भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को भी एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बैकिंग मिलेगी, क्योंकि ये दुश्मन के किसी भी संभावित फर्स्ट स्ट्राइक को काफी हद तक न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, S-400 ने ही उसकी कमर तोड़ दी है। S-500 तो उसके लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। ये भारत को एक ऐसा डिटेरेंस देगा जिसके बाद कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक S-500 एक बेहद महंगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसे भारतीय आर्सेनल में शामिल करने में अभी समय लगेगा, लेकिन अगर भारत और रूस के बीच इस पर सहमति बन जाती है तो ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक क्वांटम लीप होगा। ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को भी और मजबूत करेगा। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और S-500 उसी संकल्प का प्रतीक होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि S-400 ने वाकई में गेम बदल दिया है? और क्या भारत को S-500 की डील जल्द से जल्द फाइनल करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।